हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं सुबह से वही सब रूटीन मैंने फॉलो किया और फिर करने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगी। एक दिन मिस हो गया बट मैंने सोचा है डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊंगी, और मैं जब ये बोलती हूँ तब व्लॉग नहीं बन पाता, बट मैं बनाऊंगी। और आज मॉर्निंग में ही मुझे बिटिया को स्कूल भेज दिया था, बट इंस्टेंटली मुझे कोर्ट जाना पड़ा। आज फ्राइडे था तो मैं फ्राइडे को थोड़ा सा सोचती हूँ कि चीज़ें रुक करके करूँ, मतलब कि नमाज रहती है, चीज़ें रहती हैं, ऐसा घर की साफ़ सफाई सब रहता है, तो मैं सोचती हूँ रुक करके करूँ। बट आज एकदम से इंस्टेंटली कोर्ट से कॉल आ गया कि आना है किसी मैटर पे, तो वो मुझे जाना पड़ा। तो बिटिया आई है, उसको फिर बंद करके मैं खाना वाना रख करके फिर मैं गई हूँ। फिर आने में मुझे 3 साढ़े 3 4 बज गया। फिर आई हूँ, फिर कोई आ गया, तो ऐसे ही दिन बीता। मगर ठीक है, वर्कहॉलिक हो गई हूँ मैं तो काम अब काम ज़्यादा रहता है, तो मैं काम को नज़रअंदाज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आज नज़रअंदाज कर दूँगी तो बर्डन बढ़ेगा, फिर कल और ज़्यादा काम आ रहे, तो चीज़ें करते रहने चाहिए। हर वक्त लेटना, आराम करना, ये सब चीज़ें तो एक लाइफ का पार्ट है, बट अगर आपको काम मिल रहा है तो आपको काम करना चाहिए। तो बस ऐसे ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अब बनारस में भी काफ़ी सारे लॉयर्स मुझे जानने लगे हैं, फेस वैल्यू मेरी भी है, होने लगी है, बट उतनी नहीं मे बी। बट ठीक है, इंसान अपने काम से जाना जाता है। डे बाय डे काम करूँगी तो ही आगे बढ़ूँगी। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहना। आज मैं आज मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वापस से वेजिटेरियन प्रॉपर हो गए, तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं सूरन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कोई देखो यार, ना पहले बताने वाला था ना अब बताने वाला है। तो जैसे उसमें जो नॉनवेज का मसाला होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये प्याज, ये सब कुछ वो करके फिर मैं वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ठीक ठाक बने, अच्छा बने, तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखें सूरन की सब्ज़ी कैसी बनती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ बिल्कुल, और क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये कैसे बनती है, या खाते हैं नहीं खाते। सब्ज़ी की दुकान पे कई बार देखा है, बट पता भी नहीं था कि इसको सूरन बोलते हैं। बना रही हूँ, अब देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो क्या आज वीडियो बनाने का ये मतलब था कि जैसे जो लड़कियां काम करती हैं, जो वर्क करते हुए अपने फैमिली को देखती हैं, तो लोगों का ये आज मुझे एक ने पूछा ये बात कि आप जॉब मतलब कि कोर्ट में केसेस देख रही हैं, कर रही हैं, तो आप घर का तो काम नहीं करती होंगी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों आपको लगा? तो बोले कि नहीं, जो लड़कियां जॉब करती हैं वो घर का काम नहीं करती हैं। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खाना बनाती हूँ, दोनों वक्त का खाना बनाती हूँ। सुबह अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को मैं टिफ़िन पैक करके प्रॉपर देती हूँ। घर की साफ़ सफाई पूरी, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, और बिटिया को स्कूल भेजना, लाना, सब कुछ मैं करती हूँ। तो और प्रॉपर घर का एक एक काम, कूड़ा वाला है, कूड़ा फेंकना, ये सब कुछ बेड बनाना, वो करना, कपड़ा धोना, सब कुछ मैं करते हुए फिर अपनी जॉब देख रही हूँ। तो बोला कि ऐसा बहुत कम लड़कियां करती हैं, तो मुझे प्राउड भी फील हुआ, बट ऐसा नहीं है। लड़कियों को अगर जॉब करने को मिल रहा है, उसके साथ वो अपना घर भी मैनेज कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कर लेती हैं। अगर वो इतना ज़्यादा अर्न कर रही हैं, मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये अर्न कर रही हैं, जिसमें वो एक मेड रख सकती हैं जिसमें वो एक मेड रख सकती हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई वो इतना पैसा अर्न कर रही है, तो वो उसके लिए अपने लिए फैसिलिटीज़ भी परचेज़ कर सकती है। तो उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां काम कर रही हैं तो वो घर का भी काम करें। इफ़ दे आर अर्निंग दैट मच, तो इफ़ दे कैन हायर एनी मेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेड को आप हायर करते हुए अपने करियर बनाओ। मैंने लड़कियां देखी हैं बहुत सारी, बनारस में मल्टीनेशनल कंपनीज ही हैं, बट इन अदर सिटीज़
गर्ल्स आर वर्किंग, even married girls are also working, they are also working, and वो मेड रख करके अपना काम कर रही हैं, बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं चीज़ें। और अगर हेल्प मिल रही है कहीं से तो ठीक है, फैसिलिटीज़ परचेज़ करने की उस लड़की का लेवल है तो वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़कियों को अगर उनका करियर बन रहा है तो प्लीज़ उसको बनने देना चाहिए, उसको मतलब कि रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसने भी इतनी ही पढ़ाई, उसके माँ बाप ने भी उसको इतना ही पढ़ाया है जितना आपने अपने लड़कों को पढ़ाया है। तो अगर वो अपना ठीक है, शादी करके, ये इंडिया में है कि भाई वो लड़की अपने ससुराल आती है, ठीक है। तो वो अगर इतना वो अपना करियर बना रही है और अर्न कर रही है, और फिर वो अर्न करके अपने पैसे में अगर वो मेड रख रही है तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी मेंटालिटी हम लोगों को अपनी चेंज करनी पड़ेगी। और करियर ओरिएंटेड लड़कियां बनना चाहती हैं, बट उनको बनने बहुत कम लोग देते हैं। तो चीज़ें यही है, मेरे घर में भी यही था। जब मैं शादी करके आई थी, मेरी सास ने मुझे कहा था कि मेरी मम्मी से कि भाई लड़की आएगी तो वो जॉब कर सकती है, वो अपना जज की तैयारी कर सकती है, वी विल हेल्प हर आउट, और मैं पूरा खाना पीना सब कुछ देखूँगी। जैसे मेरी दोनों लड़कियों को मैं खिला रही हूँ वैसे उसको भी खिलाऊँगी। मगर जैसे ही मैं शादी करके आई, चौथे दिन ही मेरी सास ने, मुझे खाना भी नहीं बनाना आता तब, तो शादी के टाइम तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब शादी हो गई तो भाई चौथे दिन ही मेरी सास रफू चक्कर हो गई और उन खाना पीना सब बनाए। तो मतलब या तो आप बोल करके मत लाओ, ठीक है, या तो किसी को उम्मीद मत दो, या तो किसी को उम्मीद दे रहे हो तो कम से कम झूठ मत बोलो। इसी बिना पे मैं शादी करके यहाँ पे आई, और फिर आने के बाद वो कभी भी मुझे कुछ बनने नहीं देना चाहती थी, ठीक है। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं जज बनूं, मैं आईएएस बनूं, बल्कि उनका वो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये भरती थी कि वो कि लड़की है ना, अगर ये आईएएस बन गई या ये कोई रेप्यूटेड जॉब मिल गई इसको, अगर ये जज बन गई तो ये नौकर बना देगी। भैया कुछ लड़कियां करती होंगी, बट मेरे हस्बैंड से तभी मैरिज हुई थी जब वो कुछ भी अर्न नहीं करते थे, ठीक है। तो मैंने बिना लालच के शादी की थी, ठीक है। आपके पास कोई अरबों की दौलत नहीं थी, मैंने बिना लालच के शादी की थी। कोई अरबों की दौलत को, कोई अरबों की प्रॉपर्टीज़ वो नहीं थी, तो मैंने बिना लालच के मेरी शादी हुई थी। मगर माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी अब अच्छे खासे लेवल पे हैं और मैं भी अच्छे खासे लेवल पे हूँ, बट उस टाइम उन्होंने मुझे बनने नहीं दिया। मेरे आईएएस के फॉर्म्स में भरती थी, वो फैल जाती थी मेरी सास, ये एग्ज़ाम देने नहीं जाएगी, ये एग्ज़ाम देने नहीं जाएगी। उनको हमेशा से डर था कि मैं कुछ बन ना जाऊँ, मगर जिसको ऊपर वाला बनाना चाहता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा करियर उन्होंने पूरा अपना वो करके, पूरा चाल खेल करके उन्होंने ये किया। उनकी मेंटालिटी ये थी कि मेरी लड़कियां घर में हैं, खाना बनाती हैं, करती हैं, तो ये भी खाना बनाएगी। इसके लिए उन्होंने बहुत लंबा झूठ बोल के मेरी शादी हुई कि भाई आएगी तो पढ़ाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं। चौथे ही दिन को उनको पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, मुझे फ़ीस भी भर दी, मुझे कोचिंग तक नहीं उन्होंने जाने दिया, ठीक है। मगर मेरा करियर तो उन्होंने बर्बाद किया। तो मगर वकालत तो मैंने शादी से पहले ही की थी, शादी के पहले ही मैंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था, तो वो नहीं बर्बाद कर पाई, और आज मैं लॉयर हूँ। और उसके वो बर्बाद करने के लिए भी उन्होंने पूरी वो की, मगर एक लॉयर जैसे जैसा एज उसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी वकालत चलती जाती है, ये भूल गई। मगर कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह पाक ने शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा होगा आईएएस बनना, नहीं लिखा होगा जज बनना, कोई दिक्कत नहीं है, बहाना मेरी सास बन गई उसका। मगर ये सब जो लड़कियां इतनी पढ़ाई करती हैं, सब चीज़ें करती हैं, बहुत उम्मीद रखती हैं कि भाई वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, बट जब कोई नहीं बनने देता है ना, बढ़ने देता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, खासकर मेरी जैसी लड़की को, क्योंकि मैं हमेशा करियर ओरिएंटेड रही हूँ। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रही हूँ,
और उसी का शुक्र है कि मैं अभी तक बची हुई हूँ, क्योंकि आई एम एजुकेटेड दैट मच। बस यही है। तो कभी भी कहीं भी शादी करना, लड़के से पहले देख लेना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी की ना हो कोई, ठीक है। शादी से पहले अगर आप ये बता देती कि आपको घर में मुझे एक लड़की चाहिए जो हाउस वाइफ हो, तो वैसे ही किया जाता। मगर अगर आप हम लड़की वाले बोल रहे करियर ओरिएंटेड लड़की है, वो आगे जाके अपना करियर बनाएगी, और आप झूठ बोल करके ला रहे हैं हाँ हम उसका करियर बनवाएंगे, और बाद में नहीं बनाने देते, तो वो एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड, मल्टीपल फ्रॉड्स मेरी सास नंदों ने किए हैं, और मेरे चचिया ससुर और इन लोग। तो क्योंकि इन लोग गुड बना के आते हैं लड़ने के लिए, और मैं हमेशा अकेली। मगर कोई दिक्कत नहीं, जिसको बचाने वाला अल्लाह हो उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। तो यही चीज़ है। तो आज मुझे उनकी बात सुन करके, जो भी भैया थे उनकी बात सुन करके ये लगा, वाई यू आर एक्सपेक्टिंग डैट मच फ्रॉम अ गर्ल। करियर बना रहे, ठीक है, मैं तो सब चीज़ मैनेज कर रही हूँ, बट जो मेरा पॉइंट था ये था कि दैट गर्ल, इफ़ एनी गर्ल इज़ वर्क अर्निंग दैट मच, और इफ़ शी कैन हायर अ मेड, देन वाई नॉट। क्यों नहीं वो हायर कर, तब क्यों नहीं वो मेड रख सकती, उसको हेल्प हो जाएगा। उसके सैलरी तो वही दे रही है ना। तो आप लोग मेरी बात से कितने ज़्यादा सहमत है वो मुझे बताइएगा। बाकी मैं अपने कोर्ट की कुछ वीडियोस आज मैंने बनाई थी, तो मैं लगाती हूँ, ठीक है। हाँ, आप मुझे बताइएगा कि भैया कैसा लगा, और क्या आप लोग भी मेरे पॉइंट से सहमत हैं या नहीं है। जो भी बात है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं छोटी छोटी अपनी बातें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और वीडियोस बनाती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना अच्छे से ख्याल रखना, और मेरे लिए दुआएं करते रहना, ताकि मेरे दुश्मन हमेशा मुझसे शिकस्त खाते रहें, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।